हाँ सही है, थैंक यू यार, रिकॉर्डिंग ऑफ थी। चलिए हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है भाई। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो लोग फैसिलिटेट करना है। कि आपका मकसद बेस्ट चार्ट अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना पूरी दुनिया में। वैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अकाउंटेंट बड़े मशहूर हैं। सही है, मेहनत के हिसाब से, काम के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से। गोरे को तो 5 बजे का छुट्टी चाहिए, उसको सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, पार्टी करनी है ना उसको तो। अच्छा जी। तो भाई फिर हमने बोला कि यार इनके अकाउंट्स नहीं बनते क्या? बिल्कुल इनके अकाउंट्स बनेंगे। बिल्कुल इनके, क्या इनकी एंट्री नहीं बनती क्या? बिल्कुल एंट्रियां बनेंगी, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है बिल्कुल वैसी होगी। जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है बिल्कुल वैसी होगी, बिल्कुल वैसे ही ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाई जाएगी, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। सर इंपैक्ट कहां जाएगा? लेजर के अंदर जैसे जाता है, जैसे सीखा हम लोगों ने। इंपैक्ट कहां जाएगा जनाब? ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। सर क्या बनाते थे? हम लोगों ने बोला सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर उससे क्या पता चलता था? उससे पीएनएल पता चलता था। प्रॉफिट आया के लॉस आया। सर एनपीओ में चीज वही है, नाम बदल गया। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं लेकिन किस नाम से बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर क्यों नाम क्यों चेंज कर दिया? नाम इसलिए चेंज कर दिया, नाम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि भाई इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। और तुम बोलोगे हमने इतना प्रॉफिट कमाया, गलत। क्यों? इनके पास पैसे आते कहां से? मेन लोग डोनेशन देते हैं। मेन मेन पैसा कहां से आता है? लोग चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं। लोग का मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हें पैसा दे कि तुम्हें प्रॉफिट वाला बना दे, नहीं। लोग का मकसद है कि यार ये पैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों को, अच्छे कामों में लाओ, लोगों को फैसिलिटेट करने के कामों में लाओ। ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं, उसको अपने पास संभाल के नहीं रखो, जमा करके नहीं रखो, बल्कि क्या करो? लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब लोग कैश डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, तो उस चक्कर में खाना खिला देते हैं और बाकी सारी चीजें। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी सर नॉर्मल अकाउंटिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एनपीओ में क्या कहा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एसएफई का नाम सेम है, एसएफई का नाम सेम है, कैश फ्लो का नाम सेम है। अच्छा जी, उसका एनपीओ का कैश फ्लो आता नहीं है लेकिन आ सकता है, सेम ऐसी बनेगा, सेम ऐसी बनेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला जनाब कि इसकी इनकम कहां से होगी? फिर हमने डिस्कस किया था, हमने इसकी इनकम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज है इनकम की। एक है डोनेशन, चैरिटी। कोई आपके पास जगह है, वहां पे आपने कोई इवेंट करा लिया, टिकट शिकट के आ गए। सबसे मेन चीज हमने क्या डिस्कस की थी जनाब? सब्सक्रिप्शन। हमने बोला था जनाब एनपीओ का सवाल आएगा और सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट लाजमी आएगी, लाजमी आएगी। एनपीओ की जान ही सब्सक्रिप्शन इनकम है, बाकी सारी चीजें आसान है। बाकी सारी चीजें जो आईए की नॉलेज है, सारी बाकी सारी चीजें आईए की नॉलेज, सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम कौन सी है? एफएआर की नॉलेज, बस। अच्छा जी, हमने कैसे डिस्कस किया था? हमने बोला था जनाब कि भाई डे वन पे आप सबसे पहले इनकम बना लोगे सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से। डे वन पे हम क्या एंट्री बनाएंगे जनाब? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। क्यों भाई पहले तारीख को क्यों इनकम बुक कर रहे हैं? लोगों ने सवाल पूछा, मुझे व्हाट्सएप किया। मैंने बोला जनाब आप ये बताइए कि जब वो मेरे मेंबर बन गए, पर्चों में साइन करके चल गए, इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि हर साल के पैसे देंगे, हर साल के पैसे देंगे। अब कोई 1 तारीख को आएगा, कोई 8 तारीख को आएगा, कोई अगले महीने की 10 तारीख को आएगा, लेकिन देना किसी के ऊपर लाजिम है, तो मैं इनकम बुक कर लूंगा। एग्री करते हो भाई साहब? सर सब एग्री करते हैं? तो हम लोगों ने डे वन पे क्या एंट्री बना ली थी भैया? डे वन पे हमने क्या एंट्री बना ली थी? किस अप्रोच से चलेंगे? हमारा सवाल भी आसान होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हमने डेबिट किया और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हमने डेबिट किया और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया। ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है सर। सब्सक्रिप्शन फी मतलब मेंबरशिप फी, बिल्कुल सही कह अब्दुल्ला। अच्छा भाई फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला जनाब जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? सर अब बड़ा गौर से सुनिएगा, सर अब बड़ा गौर से सुनिएगा। मैंने बोला सर जब आपको कैश रिसीव्ड होंगे, जब आपको सब्सक्रिप्शन वाले पैसा देंगे, मेंबर पैसा देंगे, तो सर एंट्री क्या बनेगी? हमने बोला सर कैश या बैंक डेबिट, इसमें तो कोई एतराज ही नहीं है, इसमें कोई एतराज ही नहीं है। सुनिए, अगर इसने मुझे पैसे दिए, सर सुनिए, अगर इसने मुझे पैसे दिए, अगर इसने मुझे पैसे दिए करंट
ईयर या फिर प्रायर ईयर के। सर सुनेंगे जरा, कैश डेबिट, कहानी बदल रही है थोड़ी। कैश डेबिट, पैसा है तो कैश डेबिट, इसमें कोई इतराज नहीं है, कैश या बैंक। लेकिन अगर इसने मुझे पैसे दिए सब्सक्रिप्शन के, और वो सब्सक्रिप्शन के पैसे जो इसने मुझे दिए सर वो इस साल के दिए या पिछला जो साल गुजर गया उसके दिए, सर क्रेडिट किसको करेंगे? सर क्रेडिट किसको करेंगे? हमने बोला सर अगर इसने मुझे पैसे दिए इस साल के या पिछले साल के, सर इस साल के जो पैसे थे वो कहां जा चुका हूं मैं, रिसीवेबल क्रिएट कर चुका हूं मैं, तो भैया क्रेडिट किसको करूंगा मैं? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को। कोई एतराज ही नहीं है। इस साल के सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मैंने बुक कर लिया, क्रेडिट कर दिया। पिछले साल के, तो सर पिछले साल का भी तो रिसीवेबल बुक कर चुका था, जो पिछले साल की एंडिंग के रिसीवेबल में आ रहा था इस साल में आ गया। और अगर इसने पैसे मुझे दिए अगले साल के, सर नेक्स्ट ईयर के पैसे दिए इसने मुझे, इसने बोला यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम अगले साल के पैसे भी ले लो, तंग नहीं करना, 2 सालों तक मैं आऊंगा, मेरी फैमिली आएगी और क्लब में हम लोग जिम में जाएंगे, ओके जी, फैसिलिटी हम लोग लेंगे। तो सर इसने मुझे अगले साल के पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या बनेगी? सर पैसा आया तो कैश या बैंक तो डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? सर इनकम को। मैंने बोला सर इनकम को क्यों? इनकम अगले साल की इनकम इस साल तो बुक नहीं होती। हमने बोला सर रिसीवेबल को। मैंने बोला क्या तुमने अगले साल का रिसीवेबल क्रिएट कर दिया? मैंने बोला नहीं किया। तो भाई क्रेडिट किसको करेंगे? हम बोलेंगे अगले साल के पैसे इस साल मिल गए, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी क्या है सर? लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी? सर या तो उनको पैसे वापस करो या तो उनको अगले साल सर्विसेज दो। एग्रीड? तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन का एक और नाम भी है, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का एक और नाम भी है, बताओ? सब्सक्रिप्शन इन एरियर, किसी नाम से भी आ जाता है एग्जाम में, अपने को पता होना चाहिए। भाई एग्री करते हैं सारे? सर सब लोग एग्री करते हैं? डेफर्ड इनकम, बिल्कुल सही, डेफर्ड इनकम भी कह सकता है, एग्जाम में दे सकता है, सारी की चीज है, डेफर्ड सब्सक्रिप्शन इनकम बोल सकता है। सर इसको कॉपी करेंगे, फिर इसकी एक दो छोटी मोटी एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनकम क्रिएट हो जाएगी तो अगला साल आ जाएगा। चलें सर इसको कॉपी करें, इसकी एग्जाम्पल करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन वाली, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बना दे जरा। चले सर 1 मिनट देते हैं, कॉपी कर रहे हैं हम लोग। रिसीवेबल का सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल को हम लोग सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी कहते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, AREAR, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। स्कूल में बोलते थे ना, टीचर जब डिक्टेट कराते थे तो स्पेलिंग है। चले सर आगे बढ़ेंगे हम। उम्मीद करता हूं सबने कॉपी कर लिया होगा। सब लोग बैठे हैं भाई, कॉपी कर लिया? नींद में तो नहीं झूम रहे? वेट, ओके वेट कर रहे हैं भाई। अर्सलाल हक। नई तंबोली। रिसीवेबल के साथ लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, रिसीवेबल के साथ लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर।
सर आगे बढ़े। डन। सचिन विष्णु कहां थे तुम यार? चले भाई आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटी मोटी एग्जांपल करते हैं ताकि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर सवाल संभाल लेंगे इंशाल्लाह। हैंड आउट ले लिए सबने? ले लिया ना? चले सर। फर्स्ट ईयर है। अच्छा आज हमारी एनपीयू कौन सी क्लास है? सेकंड ना? ये लिखते हैं इसको, क्लासें लगाने बड़ी आसानी रहती है। सेकंड क्लास है एनपीओ की, FAR 1। तारीख बताओ। अच्छा नया फॉर्म है। और क्या लिखते थे लोग? बस नहीं वो क्या मार्च 18, मार्च 18, मार्च 21। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भाई। सर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का पहला साल है, फर्स्ट ईयर। ऑर्गेनाइजेशन अभी क्रिएट हुई है, अभी बनी है, पहला साल। इसका मतलब है बीडी जीरो, बीडी सबके जीरो। अच्छा भाई कितने मेंबर बने सर? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है मेरे पास 500। 500 मेंबर आएंगे। जिम है हमारे पास, लेट से बोलिए जिम है। अच्छा जी, हमने बोला सर आपने सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी रखी है? मैंने बोला सर मैंने सब्सक्रिप्शन फीस जो है, मैंने सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो मैंने 2000 रुपए सालाना रखी है। 2000 रुपए साल के रखे। अच्छा सर, सर हमारे पास पहला साल है क्लब का, मेंबर की फीस कितनी है मेरे पास? 500। अच्छा जी 500 मेंबर है, फीस कितनी है सर? 2000 रुपए पर एनम। उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मेरे दिमाग में बिठा दिया तूने। अच्छा जी आगे बढ़े। हमने बोला जनाब कि एंट्री बना, आओ शुरू हो जाए। सर डे 1 पे, फर्स्ट डे क्या सीखा था हमने? हमने बोला सर सब लोग मेंबर बन चुके हैं, फॉर्म वॉर्म साइन कर चुके हैं, इनकी जिम्मेदारी है कितने पैसे जमा कराएंगे मुझे? 2000 रुपए। मैं डे 1 पे एक एंट्री बनाऊंगा। सर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? रिसीवेबल डेबिट और इनकम। सर रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, ठीक है सर। सर कितने मेंबर? 500। पैसे कितने? 2000 रुपए। भाई बताओ कि कितना अमाउंट बनेगा? हाँ 10 लाख, 1 मिलियन। सर डे 1 पे मैंने एंट्री बना दी, अब मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए मेंबर के। सर मेरे पास मेंबर के पैसे आना शुरू हो गए। अच्छा जी सर पैसे आए तो हमें पता है एंट्री क्या बनाएंगे? कैश या बैंक डेबिट। सर कितने मेंबरों ने पैसे दिए और किन्होंने दिए? मैंने बोला सर टोटल मेंबर कितने? इसमें से 450 मेंबर ने पैसे दिए। सर कितने मेंबर ने दिए? 450। एंट्री बनाई आपने 450 मल्टीप्लाई बाय 2000। सर कितना बना? 9 लाख। 450 मल्टीप्लाई बाय 2000, 9 लाख। सर बड़ी गौर से सुनिएगा, हमने बोला 450 में से, अल्फाज बड़े गौर से सुने, इन 450 में से 10 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस साल के पैसे भी दिए, इसमें नजर आ रहा है। 10 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस साल के पैसे भी दिए, नजर आ रहा है, जिन्होंने अगले साल के पैसे भी दे दिए। सुनिए सर 450 बंदों में से 10 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस साल के पैसे भी दिए। सर ये रहे, इसके अंदर है 10 बंदों की। उन्होंने मजीद 10 बंदों ने अगले साल के पैसे भी इस साल दे दिए, अगले साल के पैसे 20 साल दे दिए। आइए सर एंट्री क्या बनाई जाएगी? कैश या बैंक डेबिट 10 बंदों के। सर कितने बने? 20,000। सर कौन से पैसे? ये अगले साल के पैसे इस साल दे दिए। तो सर ये मेरी इनकम रिसीवेबल में चला गया क्या? नहीं सर,
रिसीवेबल में तो नहीं गया, बल्कि किस में जाएगा ये, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। 10 बंदे और 2000। भाई दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। हमने बोला 450 बंदे थे, उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस दी। इन 450 में से 10 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस साल के पैसे भी दिए, ये रहा इसके अंदर है, जिन्होंने अगले साल के पैसे भी इस साल दे दिए। सर अगले साल के पैसे दिए तो वो मेरे रिसीवेबल में तो नहीं बुक होगा सर, वो मेरे रिसीवेबल में तो बुक नहीं होगा। क्यों? रिसीवेबल में क्या किया हुआ है? सिर्फ इस साल की इनकम। फिर सर वो पैसे कहां जाएंगे? वो मेरे पास अनअर्न्ड अगले साल की इनकम में जा रहे होंगे। अगले साल की इनकम है, इस साल की तो नहीं है, तो सर लायबिलिटी। अनअर्न्ड का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने आईए के अंदर पढ़ा था। डन हो गया। चले सर आगे। सर टी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग टी अकाउंट बना रहे हैं सर, बड़ा गौर से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हमने बोला सर टी अकाउंट किसका बनेगा? हमने बोला सर टी अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का, ओपनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस, और सर एक और टी अकाउंट बनेगा किसका सर? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का। सर ये लायबिलिटी है तो बीडी और सीडी। सर ये लायबिलिटी है बीडी और सीडी। कंपनी का पहला साल है, ओपनिंग बैलेंस 0। सर कंपनी का पहला साल है, ओपनिंग बैलेंस 0। पहली एंट्री रिसीवेबल डेबिट। सर रिसीवेबल डेबिट कितने से? 1 मिलियन। डन हो गया। सर फिर रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 9 लाख से। अगेंस्ट कैश कितने पैसे? एंडिंग बैलेंस कितना बना भाई? 1 लाख का। टेंशन भाई नहीं है। मैंने बोला सर एक और आपको अनअर्न्ड एडवांस में पैसे मिले कितने? अनअर्न्ड क्रेडिट कितने से? 20,000। 20,000। डन हो गया। सर अगले साल, अगर ये अगले साल होता, सर ये पैसे अगले साल के, तो अगले साल ये पैसे मेरे पास इनकम में चले जाएंगे। अगले साल में क्या एंट्री बना देता? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस डेबिट और इनकम क्रेडिट का। इस साल तो नहीं है, पहला साल ही है क्लब का। तो सर एंडिंग बैलेंस कितना? 20,000। मैंने बोला जनाब एग्जाम में सुकून रखने के लिए हम दोनों टी अकाउंट एक साथ बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का भी और सब्सक्रिप्शन एडवांस का भी। सर ये बीडी बैलेंस किसका? एसेट साइड पे दिख रहा है, डेबिट साइड पे दिख रहा है, तो सर किसका? रिसीवेबल का। और ये किसका? रिसीवेबल का। ओपनिंग बैलेंस बताएंगे रिसीवेबल का, वो टी अकाउंट बना हुआ है। सर कंपनी का पहला साल है 0। सीडी बैलेंस कितना है मेरे पास? 1 लाख। अनअर्न्ड बाय ये बीडी और सीडी। क्यों? लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे। कंपनी का पहला साल है तो 0। एंडिंग बैलेंस कितना? 20,000। डन हो गया भाई। जब पैसे मिलेंगे मुझे, सर पैसे मिलेंगे तो कैश क्या होगा? डेबिट। सर अगर तो रिसीवेबल वाले इस साल वाले या पिछले साल वाले मिल रहे हैं, तो सर क्रेडिट क्या होगा मेरे पास? रिसीवेबल ये वाली साइड। और अगर एडवांस वाले अगले साल के पैसे इस साल मिल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? क्रेडिट, यानी कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्रेडिट। यानी कि दोनों सिनेरियो में पोस्टिंग यहां होगी। सर ये बनाने का मकसद ये है कि एग्जाम में आपको ये नहीं बताता कि जो कैश मिला है वो इस साल का मिला है, अगले साल का मिला है, पिछले साल का मिला है। एग्जाम में ये नहीं बताता। एग्जाम में ये नहीं बताता कि जो कैश रिसीव हुआ है वो आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बस कैश रिसीव हुआ है। सर इस साल का, पिछले साल का, या आगे आने वाले साल का नहीं पता। तो सर दोनों टी अकाउंट एक साथ बना लो, सब इसी के अंदर अकाउंट फॉर हो गया, टेंशन ही नहीं है। एग्री हो गया भाई? तो कैश कितने से डेबिट हो रहा है टोटल? 9, 20, और रिसीवेबल क्रेडिट और एडवांस क्रेडिट। एग्रीड? एग्जाम में मुझे ये पता नहीं होता इस साल के पैसे, पिछले साल के पैसे, अगले साल के पैसे, बस पैसे आए। हमने बोला सर दोनों टी अकाउंट बना रहे हैं तो मुझे जरूरत भी नहीं है पूछने की कि इस साल के हैं, पिछले साल के, अगले साल के हैं, इधर ही पोस्ट हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहां पे इनकम की निकल कर आएगी। सर कितनी बन रही थी इनकम? तो भाई याद रखिए एग्जाम के अंदर हमें ऐसा टी अकाउंट बनाना पड़ेगा।
एग्जाम के अंदर हमें ऐसा टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन इनकम का टी अकाउंट नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन इनकम का टी अकाउंट नहीं है। ये किसका टी अकाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मतलब लाइबिलिटी। भाई ये बात समझ में आ गई? अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सर इसको कॉपी करें, फिर हम लोग अपनी हैंडआउट वाली एग्जाम्पल्स करेंगे छोटी मोटी, फिर हम लश जीते हो जाएंगे। चले भाई। भाई पीडीएफ भेज दिए ग्रुप पे यार, सलाम देखो पहले भेज दी थी पहली बार। शादी कह रहे हैं 9 लाख में तो नेक्स्ट ईयर की भी रिसीवेबल 9 लाख नेक्स्ट मंथ की भी है, क्या बोल रहे भाई? 9 लाख रुपए जो मिले इसमें अगले साल का नेक्स्ट ईयर की शामिल नहीं है। मैंने बोला था ये जो 450 बंदों ने पैसे दिए वो इस साल के पैसे दिए। ये जो 10 मेंबरों ने पैसे दिए उन्होंने इस साल की भी दिए, वो उसके अंदर शामिल है, और अगले साल के दिए वो ये नहीं चल। सर बाकी 50 लोगों ने पैसे नहीं दिए, वो रिसीवेबल का आ रहा है, क्या आ रहा है ना, एंडिंग रिसीवेबल के अंदर 50 बंदों ने पैसे नहीं दिए, मल्टीप्लाई में 2000 हुई है ना। तो भाई मैंने आप लोगों को ये जो हैंड आउट दिया हुआ है, जिसके बाद नहीं है मैं पिक्चर भेज देता हूँ ग्रुप पे। एक छोटा वाला हैंड आउट 3-4 पेज वाला, 3-4 पेज वाला हैंड आउट एग्जाम्पल्स वाला, पहुंचिए सर। 3-4 पेज वाला। कंबाइंड अकाउंट बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो तो रहा है। कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। अनस क्या हो गया? आईफोन रिफ्रेशर करिए, अब एक ही ग्रुप बन चुका है। चले सर एग्जाम्पल नंबर 5 पर आइए भाई। एग्जाम्पल नंबर 5। छोटा लैंड आउट नहीं मुझे नहीं दिया, सब मिल गया ना। अब टोपी है आते आते है नहीं। जी भाई, ये जो छोटे वाले हैंड आउट है 3-4 पेज वाले, इसके एग्जाम्पल नंबर 5 पर आइए। सर इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 पर आइए।
हाँ भाई सही कह रहे हो भाई सलमान इकबाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। सर कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। हमने बोला सर हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा किसका, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का। सर रिसीवेबल का मतलब एसेट मतलब बीडी साइड पे और सीडी साइड पे। अनअर्न्ड एडवांस का मतलब सर लाइबिलिटी, अगले साल के पैसे मैंने इस साल ले लिए या उस फ्यूचर के पैसे मैंने इस साल ले लिए, मेरी लाइबिलिटी अनअर्न्ड। बीडी इस साइड पे और सीडी इस साइड, पता है हम लोगों को, पता है सर। आइए सर आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सर सब्सक्रिप्शन के पैसे मिले मुझे कितने, 3 लाख। एंट्री बताइए, कैश डेबिट, कैश डेबिट। सर एक बात बताए, इस साल के पैसे, पिछले साल के पैसे, अगले साल के पैसे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता और ना आपको सवाल में पता होगा, ना आपको सवाल में पता होगा। तो अपने को इतना पता है, पैसा मिला तो कैश डेबिट। क्रेडिट अगर इस साल के पिछले साल के तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, फ्यूचर के तो एडवांस क्रेडिट। सर पोस्टिंग तो दरी हो रही है ना, तो अपने को क्या टेंशन, किसी भी साल की हो। कितने पैसे मिले भैया, 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 22,000। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट एंड ऑफ द ईयर 16,000। एसेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग। सर रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब अनअर्न्ड लायबिलिटी, और एंड में कितना है सर, 18,000। चले सर प्लस माइनस करेंगे तो इधर बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी किस चीज की सर, इनकम। कितनी भैया सर, एग्जाम में या तो ये चीज छुपाएगा या तो ये छुपाएगा, सब दे देगा, कोई एक चीज छुपाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, कर लेंगे मजे से भाई, टेंशन ही नहीं। सर आगे बढ़ेंगे, क्या सब लोग साथ हैं या कॉपी कर रहे हैं। सर बहुत ही आसान हलवा हलवा सवाल, पहले दूसरे तो हलवा हलवा सवाल होते हैं, असल शक्ल बाद में पता चलती है चीज क्या है। सर आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट है, लंबा चौड़ा वाला। आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट है सर, लंबा चौड़ा, पेज नंबर 50 पेज होंगे उसके, कोई 36 पेज है उसके। पिक्चर भेज दिए मैंने सर। इसमें आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन नंबर 13, पहला सवाल तो आसान रखते हैं ना यार। हैंड आउट लिया नहीं चाहिए, कोई हैंड आउट लिया ना नीचे जाके, अगर तो पेड होगा, नहीं तो बैठ जा, फिर लिया जाएगा। कोई नाम लिस्ट ले, नाम लिस्ट रखी हुई उसने शायद, ऐसे ही देना, फिर लिया, 2 लिया, इसके लिए भी लिया, नहीं उसके लिए बोला था, तो लाया ना भाई चूजा, तो लेकर आना, बोला तुमने। जब तो पर्चे, हाँ और क्या जाता है, जब तो पर्चे आदमी को समझ में थोड़ी आता है, मोबाइल उबाइल में समझ में नहीं आ रहा तो चल गया रहा है। फिर ऊपर से व्हाट्सएप की पॉपअप आना शुरू हो जाता है, वो सारा दिमाग उधर चला जाता है। ऐसी चीज का है, फिर उसको रिप्लाई करना भी तो वो तो फर्ज है ना हमारे लिए। हाँ जहांगीर रखे हुए हैं ताहिर के पास। चला भाई 2 मिनट रुकते हैं जरा यार,
हैंड आउट आ रहे हैं। हाँ सिंगल एंट्री से बहुत आसान है, सिंगल एंट्री भी आसान है यार। बहुत मुश्किल है सर्दियों सुबह का। अबे वो क्लैश इतने होते हैं, वो शाम में रखता था पहले सैटरडे को, वो क्लैश होता वहां पे फोकस मार, वो क्लैश वो एक गला बीच में, फिर क्लैश इतने होते हैं सुबह ही रखते यार। तो बेहतर ये है कि ना टीचर के साथ साथ बंदा प्रैक्टिस करता रहे। एक तो खुद लेने में नहीं जा रहे, ऊपर से नखरे भी दिखा रहे हैं, छोटा वाला नहीं लिया। हरकतें देखें यार, मतलब तो नखरे भी दिखा रहे हैं। ए लेवल्स के क्लब अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग हैंड आउट में का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है। चले भाई क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचे सर। और टाइम 2008 के अंदर आया था सर, पुराने पेपर तो होते ही आसान है ना यार, तो जब भी तो तुम्हें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर आ रहे हैं। अभी कोई नया बंदा नजर आ रहा है? नहीं नहीं, हमारी और टाइम पुरानी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचे भाई। पुराने जमाने में आसान सवाल आते थे लेकिन फिर भी पास नहीं होते थे, पता नहीं ऐसी लॉजिक समझ में नहीं आती। वो भी नहीं होता था फिर भी यार, मतलब लॉजिक समझ नहीं आती, पेपर इतने मुश्किल आते हैं लेकिन पासिंग रेशियो अच्छा है। नहीं शायद मार्किंग इसकी हल्की की है मेरे ख्याल से, हम लोग कर मार्किंग सिंगल एंट्री ज्यादा तो हो गया। हाँ पहले थोड़ी होते थे। चले स्टार्ट कर रहे हैं सर। रिक्वायरमेंट में क्या है, सवाल पढ़ने का तरीका। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी जनाब। रिक्वायर्ड समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मतलब पैसा आया और पैसा गया। सर कहना क्या चाहता है, कहना क्या सर, कैश या बैंक का टी अकाउंट बना दे, ये कहना चाहता है। सीधे अल्फाजों में क्या कहना चाहता है, कैश और बैंक का टी अकाउंट बना दें। सेकंड रिक्वायरमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपने 30 जून सन 2008 का, 20 मास का। और तीसरी रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से लिख लो, एसएफई बनानी है। तीसरी रिक्वायरमेंट खुद से लिखे सर, एसएफई बनानी है। बताए इतना, दो रिक्वायरमेंट 20 मार्क्स, यार देखिए ना कितना हलवा सवाल। तीसरी रिक्वायरमेंट लिखे सर, एसएफई बनानी है। वाह भाई वाह, सालार थैंक यू भाई वेस्ट। अच्छा ये फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। सर ये कोई क्रिकेट क्लब है, यहाँ पे लोग जो है ना मेंबर बने होंगे, पैसे देते होंगे महीने के या साल के, जो भी इनका हिसाब किताब होगा, और वही लोग आके क्रिकेट खेलते होंगे। ये अपने मोहल्ले का अवामी ग्राउंड नहीं है कि जो पहले आ गया पिच पे कब्जा कर लिया। अच्छा जी सर, मेरे पास 30 जून सन 2008 और 30 जून सन 2007 का जो है वो बैलेंस दिया हुआ है। सर ओपनिंग का बैलेंस मेरे काम का है, बहुत काम का है। इससे मैं ओपनिंग कैपिटल, सर इसमें कैपिटल तो नहीं होगा, बल्कि कैपिटल का नाम क्या होगा, फंड। बताया था मैंने, कैपिटल का नाम क्या होगा, फंड, जनरल फंड। क्लब स्टार्ट होगा तो सर किस नाम से, कैश या बिजनेस स्टार्ट होता था तो अब क्या एंट्री बनाते थे, कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यहां पे क्या नाम दिया जाएगा, फंड क्रेडिट, क्योंकि क्लब का कोई मालिक नहीं होता, क्लब का कोई मालिक नहीं होता। आगे सर, फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। सर क्या क्या नजर आ रहा है, बिल्डिंग डेबिशन लगाएंगे, फर्नीचर इस पे भी लगा देंगे, बुक्स पे भी लगा देंगे, और मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। सर मसला ही नहीं है, नॉन करंट एसेट है, डेबिशन लगेगा तो आईए की नॉलेज है, एफएआर 1 की नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट, सर ये भी आईए की नॉलेज।
एडवांस सब्सक्रिप्शन सर कौन सी नॉलेज? FAR1 की क्या चीज है सर? सर क्या चीज है? अगले साल के पैसे मुझे इस साल मिल गए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मेरी लाइबिलिटी मेरी सब्सक्रिप्शन अनर्न। एग्रीड? सर प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है सर, मसला ही नहीं है, टी अकाउंट बना के कर लेंगे। एक्सपेंस पेबल है सर, लाइबिलिटी है, मसला नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, क्या चीज है मेरा भाई? क्या चीज है? इस साल के या उससे पिछले साल के पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल। FAR1 की नॉलेज, नॉर्मल अकाउंटिंग। सर बुक क्या चीज होती है जो आप पढ़ते हैं यार? क्लब के अंदर लाइब्रेरी भी तो होती है ना, उसके अंदर ढेर सारी बुक्स होती हैं। कैश दे रहा है मुझे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट फॉर द ईयर एंडेड जून 30 सन 2008। पहले इंफॉर्मेशन कैसा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू दी एसेट अकाउंट। सर क्या कह रहा है ये? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली। सर हैज बीन क्रेडिटेड को अंडरलाइन करें, हैज बीन क्रेडिटेड को अंडरलाइन करें। सर अंग्रेजी समझा देंगे इसकी जरा, बचपन में पढ़ते थे हम लोग। इसका मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये जो एंडिंग बैलेंस दिख रहा है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। एंडिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा देना। बात समझे भाई? एक साल हमने पहले भी किया था इसका ना, तो टी अकाउंट बना के नहीं किया था, अगर तुम लोग को याद हो। सर आगे, द क्लब हैड 600 मेंबर्स ऑन 30 जून सन 2008। नो फ्रेश मेंबर वर एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। 10 बंदे जो है ना वो क्लब के अंदर कोई फ्रेश मेंबर नहीं आए। बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब। सर 10 बंदे छोड़ के जा चुके हैं, कब? 1 जनवरी सन 2008 को। सब्सक्रिप्शन पर मंथ, अच्छा पर मेंबर 500 रुपए पर मंथ। सर इनके क्लब का हिसाब किताब एनुअली नहीं है, बल्कि कैसा है? महीने का हिसाब है। खैर मसला नहीं है। सर कितने मेंबर आपके पास? सर मेंबर कितने आपके पास? द क्लब एट 600 मेंबर्स। आज 30 जून जो ईयर एंड हुआ, 600 मेंबर आपके पास है। कोई नया मेंबर नहीं आया इस साल, बल्कि 10 मेंबर छोड़ के जा चुके हैं। कब छोड़ के गए वो? 1 जनवरी। सर जब वो क्लब बंदा छोड़ के चला जाएगा तो क्या उसके बाद के पैसे देगा? जब बंदा मेंबर नहीं रहा, फरवरी के अंदर नहीं दे मेंबर, मार्च में 10 मेंबर नहीं दे, क्या फरवरी मार्च के पैसे देंगे? अबे नहीं देंगे। किस बात के दें जब क्लब छोड़ दिया? एग्री करते हो? मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम का, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का टी अकाउंट बना दोगे? देखो क्या चीज छुपी हुई है, निकालो उसमें से। देखिए सर क्या चीज छुपी हुई है, निकालेंगे। 2 मिनट दिए आपको मैंने, फिर मैं कराऊंगा सॉल्व। यस, महीने का साबिन का।
यार मैं वही देख रहा हूँ सोल्यूशन की फाइल ना, ताकि मुझे आंसर आप बताते रहो, मैं देखता रहूँ। आंसर ही डाले ना मैंने, आंसर ही डाले ना मैंने। सर यूजफुल है। चले सर स्टार्ट करें क्या? जी भाई स्टार्ट करें क्या? आइए सर देखते हैं। सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है मेरे पास? 86। एंडिंग कितना है भैया? 92। सब्सक्रिप्शन रिसेबल ओपनिंग कितना है? 326। एंडिंग कितना है? सर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? सर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश, डेबिट और एग्रीड। सर इनकम एंट्री क्या बनती है? सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, डेबिट और इनकम क्रेडिट। सर को एक चीज बताओ, दूसरी चीज निकल आएगी। सर को एक चीज बताए, दूसरी चीज निकल आएगी। सर कैसे? इनकम की कहानी है यहाँ पे, इनकम की दास्तान गिवन है। यस, इनकम की दास्तान गिवन है। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं सर? बुलेट नंबर 2, 600 मेंबर है कब? आज। सर आज कितने मेंबर है? 600, यानी कि 30 जून सन 2008 को। कोई नया मेंबर नहीं आया। कितने मेंबर छोड़ के जा चुके? सर जो मेंबर छोड़ के चला गया, क्या जाने के बाद पैसे देगा? नहीं सर। सर ये कब चला गया? 1 जनवरी सन 2008 को। क्या ये पैसे देगा मार्च अप्रैल के? नहीं देगा। सर कितने महीने के पैसे देने के लायबल है? 6 महीने के। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनिएगा। सर अपना साल कौन सा है? 1 जुलाई सन 2007 से कब तक चल रहा है? 30 जून 2008, ये साल चल रहा है हमारा। सर क्या हिसाब किताब है? सुनिएगा। 1 जुलाई सन 2007 से 31 दिसंबर सन 2007, 6 महीने। सर कितने मेंबर थे? सर कितने मेंबर थे? अभी कितने? कितने मेंबर छोड़ के जा चुके हैं? तो सर इन दिनों में कितने मेंबर होंगे? 600। महीने के पैसे कितने? 500। सर बाकी कब? 1 जनवरी 2008 से 30 जून सन 2008 तक। सर अभी कितने मेंबर हैं? सर लॉजिक समझ में आई? 600 610 की। आधी जनता हर दफा सवाल कराता हूं और आधी जनता ये गलती करती है, 600 और 590 ले लेता है। अबे पढ़ तो सही ले भाई। आप लोगों में क्या हो? किसी ने एग्री करते हैं भाई? आय के वाला कभी भी सीधा सीधा नहीं पूछेगा, बता दो। अभी से नहीं, शुरू से हमेशा उल्टा पूछता है। सीधा बोल देता है अभी शुरू में इतने थे, 10 चले गए, इतने बचे। नहीं पूछता ऐसा। कितने भैया? 500। सर बताएंगे कितना टोटल? बता रहा हूं। ये कितना? 30। और ये 6 महीने मल्टीप्लाई किया, 6 महीने करके बता रहे हो? 6 महीने भी करो ना। छह महीने भी दो ना। 1830,000 ये। हाँ नहीं यार, 1.8 मिलियन। चले सर कितना बना? 36। भाई एग्री कर गए सारे? फ्लश हो गया।
सर बैलेंसिंग फिगर कैश की बता दोगे? 36। सर एंट्री क्या बनेगी? कैश, डेबिट और रिसीवेबल या फिर अर्नड? अपने को नहीं पता ना, सवाल में पता होता है। माइनस कर दिया वही क्या, सेम है, एक ही बात है, महीने का ये महीने के पैसे, इसके सालाना नहीं है, पर मंथ पैसा। जी भाई क्या बोल रहे हैं? तंबोली कह रहे हैं कि सर आपने 610 कैसे आए? सर सवाल में देखें, सवाल में बोल रहे हैं कि आज की तारीख पे यानी कि 30 जून सन 2008 पे कितने मेंबर है आपके पास? 600। 30 जून सन 2008 में आपके पास 600 मेंबर है। बोल रहे हैं पूरे साल 600 नहीं रहे, कोई नया मेंबर आया नहीं है, लेकिन पूरे साल 600 नहीं रहे। साल के शुरू में कितने थे? 610 थे। बोला उसने क्योंकि 10 मेंबर बीच में छोड़ के जा चुके हैं। सर साल के शुरू में कितने मेंबर थे? 610। कब तक रहे वो? 31 दिसंबर तक। तो सर ये तो 6 महीने के पैसे। फिर 10 मेंबर चले गए, कितने मेंबर रह गए मेरे पास? 600। वो मुझे 6 महीने तक के पैसे देंगे। क्लियर हो गया भाई? हाँ सिकंदर ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ सर बुक्स पे भी डेबिशन लगी थी है, अभी आ रहे हैं उस पे। चलो मैं इसको कॉपी करें सर, इसको कॉपी करें, मैं पिक्चर खींच ग्रुप पे भी डाल देता हूं। तंबोली देखो, 30 जून 2008 को आपके पास 600 मेंबर थे, 10 मेंबर लेफ्ट हो गए 1 जनवरी 2008। लेफ्ट होने के बाद 600 बचे हैं ना, लेफ्ट होने के बाद 600 बचे हैं, तो साल के शुरू में कितने होंगे? 610 होंगे। लेफ्ट होने से पहले कितने होंगे? 610। आयशा आप क्या बोल रही है? सर 6/12 आएगा ना, सिर्फ 6 थोड़ी आएगा, मतलब समझा नहीं मैं। भाई ये 500 रुपए महीने के हैं, पर देख लो सालाना नहीं है, 500 रुपए महीने के हैं। आगे बढ़े भाई। सर ये इनकम है, रिसीवेबल, डेबिट और इनकम क्रेडिट, या अर्न डेबिट और इनकम क्रेडिट। पैसे दे या ना दे, तुम्हें क्या पता पैसे दिए नहीं दिए? इन सब लोगों ने, हो सकता है नहीं दिए हो सकता है कुछ लोगों ने पिछले साल दे दिए पैसे। चले भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर डेप्रिसिएशन के बारे में आ जाइए, सर डेप्रिसिएशन पे आ जाइए। दो एडजस्टमेंट है सिर्फ इसके अंदर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड। सर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं टू द एसेट अकाउंट। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, 10% और 20%। सर मैंने आपको 3 मिनट दिए, मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दोगे? चलो आइए कि नॉलेज टेस्ट हो जाए। चलो सर आइए कि नॉलेज टेस्ट हो जाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दोगे? करें सर कैलकुलेट। चले सर सब लोग डेप्शन करें। सचिन विष्णु क्या कह रहे हो तुम? अच्छा फर्नीचर का अमाउंट तुम्हारा सही है,
और बिल्डिंग का अमाउंट चेक करता हूँ तुम्हारा। एक मिनट यार, एडिशन निकाल ली मैंने, एडिशन निकाल ली, एडिशन निकाल ली तो बताओ। हाँ लोग तो ये बता रहे हैं, चेक करो। डबल 38850 बिल्डिंग की सही है जी, बिल्डिंग सही है सर, 33850 सब लोग करेंगे सर डेप्रिसिएशन। ये पहले सिंगल एंट्री में भी आ चुका है, एडजस्टमेंट रिपीट हुई है ये। आयशा आप क्या कह रही हैं सर? 6/12 कहाँ चली गई, किसने मैसेज कर दिया है? 6/12 ना सिर्फ 6 थोड़ी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों कर रहे हैं आयशा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है 500 रुपए पर मंथ है, 500 रुपए पर मंथ है, इसलिए 6 महीने की मल्टीप्लाई बाय 6 पर मंथ है, पर एनम नहीं है, पर मंथ है। मुनीब बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें बुक्स पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। बिल्डिंग के एडिशन 753 बिल्कुल सही कह रहे हो सईद अहमद। ये सेम एडजस्टमेंट रिपीट किए इन्होंने, पहले ये अभी आई थी 2008 में और अभी आई है 2-3 आइटम पहले सिंगल एंट्री के अंदर, कॉपी पेस्ट किए ये एडजस्टमेंट। सही है, चले सर कैलकुलेट करते हैं, आइए भैया कैलकुलेट करते हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं भाई। सर ये बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट कर चुका हूं, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ था? डेप्रिसिएशन हैज बीन क्रेडिटेड। ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट कर चुका हूं, एंडिंग में डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आ चुका है। अच्छा सर, सर डेप्रिसिएशन का तरीका कार किया इनके पास, ये बोल रहे हैं 5% लगेगा बिल्डिंग के ऊपर, बाकी पे 10 और 20। ठीक है जी। सर स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सर स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सर स्ट्रेट लाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे कॉस्ट गिवन नहीं है, एक्यूमुलेट दिया हुआ है, कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब बुक वैल्यू दे रहा है मुझे, बुक वैल्यू दे रहा है। तो सर ये जो रेट लगेगा वो किस पे लगेगा? बुक वैल्यू के ऊपर। अच्छा भैया, मैंने बोला जनाब मैं जरा बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास? 6024,000, एग्री करते हैं भैया? एंडिंग बैलेंस कितना है मेरे पास? 64,38150। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन की अमाउंट लगेगी किस पे? जो एसेट मैंने इस्तेमाल किया। सर अगर ड्यूरिंग देयर मैंने कोई एसेट खरीदा तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। कोई डेप्रिसिएशन मैंने डिस्पोज किया, क्या उस पर लगाओगे? जहां तक इस्तेमाल हुआ वहां तक लगेगा, असूल है ये तो। अच्छा भाई, मैंने बोला सर अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन ये बात है। सर डेप्रिसिएशन कितना लगता है मेरे पास बिल्डिंग पे? 5%। सर लगाओ जरा इसका 5%। सर जरा इसका 5% लगाएं, एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। लगाओ इसका जरा 5%। सर आपने बोला 6024,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, भैया कितना? 301,200, ऐसा है। सर देखो टाई हो गया, करो करो, अभी कॉपी नहीं करना, मिटाऊंगा, गलत करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं। सर जरा टाई करो, हो गया। सर फर्क आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है? इधर के इधर कितना? सर ये आ रहा है। सर बिल्डिंग की और ये डेबिट, इसका मतलब है सर कोई एडिशन हुआ है। सर इसका मतलब कोई एडिशन हुआ है।
बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सर क्या इस पे डेबिशन नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो सर मुझे यहां से सिर्फ ये पता चला कि एडिशन हुई है, मुझे यहां से क्या पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुई है सर। लेकिन ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, तो मैथ्स की आपने टांग तोड़ दी है सर। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? गौर से सुनना सर। डेबिशन कितनी है बिल्डिंग के ऊपर? 5%। मैंने सिर्फ ये चेक कर लिया कि सर एडिशन हुई है, सिर्फ ये चेक किया मैंने। इधर फर्क आ रहा होता तो मैं क्या चेक करता कि डिस्पोजल हुई है, बस। अच्छा जी, मैंने बोला सर डेप्रिसिएशन लगा 5%, किस पे लगा? ओपनिंग वाले पे भी और न्यू वाले पे भी, इन दोनों पे लगा। सर कितना? 5%। ये अमाउंट कितना है मुझे नहीं पता सर। 5% डेप्शन लगाने के बाद ये कितना बच जाएगा? 95। अगर इस अमाउंट को इससे डिवाइड करूंगा सर, अगर इस अमाउंट को इससे डिवाइड करूंगा तो सर मैं आ जाऊंगा 100% के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर। सर कितना? उसका 5% लगेगा डेप्रीसिएशन, उसका 5% लगेगा डेप्रीसिएशन। सर कैसे? 6438150 डिवाइडेड बाय 95%। सर ये बन गया मेरे पास टोटल। टोटल इसका लगाऊंगा मैं 5%। अब बताइए डेबिशन कितना? 338850। भाई बात समझ में आई सबके? कितना बना भाई बैलेंसिंग फिगर? सर मैंने एडिशन किया है 753,000। सर अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है अपने पास। सर कैसे? भाइयों सुने सुने कैसे? मैंने बोला सर ओपनिंग बैलेंस, मैंने बोला सर ओपनिंग बैलेंस, उसमें मैं एडिशन को ऐड कर देता हूं, उसमें मैं डिस्पोजल को लेस कर देता हूं। तो सर मेरे पास ये जो बुक वैल्यू आएगी, ये जो आएगी, इस पे मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा 5% का, फिर माइनस करके मेरे पास आ जाएगी एंडिंग वैल्यू। ऐसे ही होता है। ओपनिंग बैलेंस, कोई नया एसेट खरीदा उसको ऐड करो, कोई बेच दिया मैंने उसको माइनस करो, और इस पे लगाओ डेप्रीसिएशन, इस पे लगाएं डेप्रीसिएशन। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास बिल्डिंग का? 6024,000। सर डेप्शन लगाने के बाद कितना बन रहा है मेरे पास? 6438150। ऐसा ही है भाई, बीच की फिगर है मुझे नहीं पता। डेप्शन लगेगा ओपनिंग प्लस को नया एसेट आया वो, कोई डिस्पोज हुआ वो माइनस, ये जो अमाउंट आएगा इस पे डेप्शन लगेगा। सर ये 5% लग रहा है इसका, तो सर ये कितना परसेंट हो गया? 95%। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो कहा जाऊंगा सर 100% पे। बताओगे सर कितना? अब सही बताओ। 6। ओके सर, इसका लगाइए 5%। सब तरीके से बताते ना यार। 338850 सेट हो गया। सर रिवर्स वर्किंग करें, एसिड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब एडिशन। सर दोनों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सवाल में कोई क्लू देगा कि डिस्पोजल भी हुआ है, लेकिन इसमें कोई क्लू नहीं है। तो सर एसिड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब है एडिशन। कितना भैया? 753,000। चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे तो ऐसे समझ लो, जो आपको आसानी लगे, जो आपको आसानी लगे। चले सर बाकी के भी तो एसिड है, उसको भी तो निपटाए। भैया फर्नीचर ओपनिंग एंडिंग, ओपनिंग फर्नीचर कितना है मेरे पास? 30120000। एंडिंग फर्नीचर कितना है मेरे पास? 2710800। सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करवा दें भैया। डेप्शन फर्नीचर पे कितनी लगती है? डेप्शन फर्नीचर पे लगती है 10%। 2710800, इसमें से डेप्शन माइनस हो चुकी है कितनी? 10%। सर डिवाइड करेंगे 10%, यानी कि 90 से ग्रॉस, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10%। भैया कितना?
30 ओवर 200। सर बैलेंसिंग फिगर निकाले कितनी आ रही है? सर बैलेंसिंग फिगर निकाले कितनी आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ना कोई मैंने फर्नीचर खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर ना कोई मैंने फर्नीचर बेचा। सर अगला एसेट कौन सा है मेरे पास? सर अगला एसेट कौन सा है मेरे पास? बुक्स। बीडी और सीडी। ओपनिंग बुक्स की वैल्यू 1129,500। एंडिंग बुक की वैल्यू 1246,950। नहीं गलत दिया, हाँ 1246,950। जी सर इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाइए। एंडिंग बैलेंस 1246,950। सर डेप्रिसिएशन कितना लगाता हूं मैं? 10%। सर ये एंडिंग बैलेंस है, इसका मतलब है 10% इसमें से माइनस हो चुका है, ये हो गया 90%। भाई कितना? 13। सर कोई डिफरेंस निकालें, कुछ आ रहा है क्या? किधर? एडिशन में डिलीशन में? कितना? सर बुक्स डेबिट और कैश क्रेडिट, इधर कुछ भी नहीं था, उधर आ रहा है। जी भाई लास्ट एसेट। जी भाई लास्ट